मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शायद आप इस बात को चौंक जाओगे सुन के, लेकिन आज ये बात जान लो। सुनो, परमेश्वर ने अपने कलाम में आराधना बात में सिखाई है, पहले उठना बैठना सिखाया है। आपका उठना बैठना बात करता है, आपका चलना बात करता है, आपका बोलना बात करता है। कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी बड़ी कठोर होती है लोगों के साथ। कई बार हम लोगों के साथ रूट चलते हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा उठना और बैठना जानता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। यह स्टोरी बैंगलोर की है। बड़े ध्यान से सुनिए, स्पेशली वो लोग जरूर सुनिए जो अपने घर के अंदर चिल्ला के बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बैंगलोर से बॉम्बे एक व्यक्ति आ रहा था एंड ही वॉज अ क्रिश्चियन। वो एक मसीह व्यक्ति था। यह बंदा न्यूजीलैंड से इंडिया आया था कुछ समय के लिए और भारत भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। जब बैंगलोर से यह बंदा बॉम्बे आ रहा था तो उसने डिसाइड किया कि वो रेलवे से आएगा, फ्लाइट से नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि हमारी रेलवे कैसी है। और जब वो बैंगलोर से बॉम्बे के लिए ट्रेन में चढ़ा तो उसने क्या देखा, उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ है और उसने बड़ी विनम्रता से उस भाई को जाके कहा, सर दिस इज माय सीट एंड हियर इज अ टिकट। ये मेरी टिकट है और ये मेरी सीट है। पर जो बंदा उस चेयर पे बैठा हुआ था, वो बंदा थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति था। उस आदमी ने उसको इस तरह बात की, हाँ तो मैं यहीं बैठूंगा, बाजू में जाके बैठ जाओ। उसे कहा, नो सर दिस इज माय सीट। उसे कहा, मैंने कहा मैं यहीं पर बैठूंगा। पता है उस बंदे ने क्या किया? अब आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको अधिक बुद्धि है उनको समझ में आएगी नहीं बात ये मेरी। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, इतना नम्र थोड़ी होना चाहिए। जानते हो उस बंदे ने क्या किया? न्यूज़पेपर लिया और बाथरूम के बाजू में जहां पर लोग गुटखा खा के थूकते हैं, केले के छिलके डालते हैं, कचरा पड़ा रहता है, बाथरूम के बिल्कुल पास में एक जगह थी। वहां पर वॉश बेसिन के बिल्कुल इस तरफ जहां पर चार्जिंग पॉइंट होती है, वहां पर पेपर बिछा के बैठ गया। अब एक बंदा आने वाली स्टेशन पे चढ़ा तो उसने क्या देखा, ये एकदम इतना मतलब अच्छा पर्सन, अच्छी बॉडी थी उसकी। तो उसने देखा उसको तो उसने बोला, हे जेंटलमैन हाउ व्हाई यू आर हियर, तू इधर यहां पर क्यों है? तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, एक्चुअली समबडी, कोई वहां पर बैठा हुआ है। देन तो क्या बोलूं मैं उसको? कम ऑन फाइट, लड़ो उससे, टीसी को बोलो। उसने कहा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आई एम ओके हियर, मैं ठीक हूं यहां पर। उस भारतीय बंदे ने उससे कहा, उठो लड़ो। पता है उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा, मैं लड़ नहीं सकता। बोला क्यों? बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन, क्योंकि मैं एक मसीह हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बिहेवियर कैसा है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना बात में सिखाई, पर पहले उठना बैठना सिखाया। यह बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम प्रचार करें, उससे पहले हमारा उठना बैठना बात करे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग आपके प्रचार को नहीं सुनेंगे। जब आप नीचे उतरोगे तो लोग आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो। लोग आपके प्रचार को नहीं सुनते ज्यादा। मैं आपको कहना चाहता हूं, भले ही आपको गलत फहमी हो कि हां मेरा प्रचार बहुत अच्छा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, दे वॉच योर लाइफ, वो आपके जीवन को देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह करते हैं? क्या आप उनसे नम्रता से बात करते हैं? क्या आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं? आर यू रिस्पॉन्ड देम रिस्पेक्टफुली? मैं गांव में गया, एक बहन मिली, अपने पति को बोल रही थी, ए इधर आ इधर आ। तो मैंने कहा, बहन थोड़ा इज्जत से तो बात करो, पति है। इज्जत तो हम दें लेकिन ये इसके लायक नहीं है। मैंने कहा, वाह प्रभु वाह। कुछ बहनें ऐसे बात करती हैं अपने पतियों से, अरे मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं उसको स्वामी बोलो, लेकिन थोड़ी इज्जत से। और आप भी कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, शत्रुओं से प्रेम करो? कम ऑन, हाथ उठाइए, दिखाओ मुझे। और कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे।
तो प्रभु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट लव योर फैमिली। पहले घर वालों से प्यार करो। बाहर वालों के साथ तो हम लोग ऑटोमेटिकली घर से निकलते स्वर्गदूत बन जाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। एयरपोर्ट पे आप देखो खाली इन भाइयों को, वहां बेल्ट पे खड़े रहेंगे, जब सामान आते हैं खाली कोई बहन वहां खड़ी रहे और वो सामान ना उठा पाए, बहन हटो हटो। बहनों की मदद करेंगे, भाइयों की नहीं करेंगे। लोगों को ये बातें सुननी ही नहीं है। इनको चाहिए ब्रदर हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ, भविष्यवाणी करो, चमत्कार, ले हैंड प्रेयर। इसीलिए आप में से कुछ लोग का वो लोग फायदा उठाते हैं, 25-25, 50-50 हजार रुपया लेते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता है इनको यही चाहिए। राइट सर? एक बहन हमारे चर्च से चली गई वहां पर। कहां पर? मैंने कहा कहां गए थे? पास्टर जी मुझे कॉल आया था। मैंने बोला क्या कॉल आया था? उन्होंने मुझे बुलाया, आओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा पैसे लिए? बोला हाँ 25,000 रुपए। मैंने कहा क्या किया? पता है उन्होंने क्या किया? ऐसे हाथ रख के गई। मैंने कहा ये सब करवाने के कितने पैसे लिए? 25,000 रुपए। बोलो बाजू वाले को, हम ऑलरेडी बहुत बेवकूफ बन चुके हैं और न बनेंगे। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, बाइबल कहती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ये 3 बार जय बहुत कंफ्यूज करता है मुझे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो बाजू वाले को, प्रेयर का कोई पैसा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट वही है जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है। हालेलुया। आज सुबह की बात बता रहा हूं। मैं बाइबल स्टडी कर रहा था। आई थिंक वो लेडी, शी वॉज 80 years old। आई थिंक 80 साल की थी वो, मुझे ऐसा लग रहा था। बताया उन्होंने मुझे ऑफरिंग दी आज। कितनी रहेगी? 10 रुपए। जब उन्होंने मुझे 10 रुपए दी ना, मैं देख रहा था वो बेचारी चल नहीं पा रही थी। कुछ लोग उसको लेकर आए थे एंड शी गेव मी 10 रुपीज। और जब मैंने लिया ना, मैंने खुदा से कहा, खुदा ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है, दिस इज द बिगेस्ट ऑफरिंग। अरे बात पैसों की नहीं है, बात हृदय की होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यू यंग जनरेशन, आपको कभी भी जब परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाए ना, कभी पैसों के लिए सेवा मत करना, हमेशा उसकी सेवा करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी घटी नहीं होगी आपको। हमारी बाइबल कहती है भक्ति कमाई का साधन नहीं है। ना हम कुछ लाए थे, ना हम कुछ ले जाएंगे। जिस दिन इंसान पैदा होता है, जो कपड़े उसको पहनाए जाते हैं उसमें कोई पॉकेट नहीं होता। और जिस दिन इंसान मरता है और जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होता। ये पॉकेट खाली बीच में ही आता है, 18 और 36 के बीच में। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, एक दिन एक औरत ने एलिशा के बारे में अपने हस्बैंड से कहा, सर क्या हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं? उसके हस्बैंड ने कहा, क्या करना है बोलो। हमारे घर का पहला माला खाली है, ओके। मैं चाहती हूं हम लोग वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक कुर्सी हम वहां पर लाके रखें, और जब भी एलिशा हमारे घर के पास से गुजरे, हम एलिशा को अप्रोच करेंगे कि वो हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा, गो अहेड, आप बढ़ो आगे, लेकर आओ। और बाइबल कहती है ऊपरी कोठरी सजाई गई। और उस बहन ने एलिशा को अप्रोच किया कि सर आप कभी भी हमारे यहां से निकलेंगे ना, तो प्लीज आप आया करिए, मैं आपके लिए लंच बना लूंगी, मैं आपके लिए खाना बना लूंगी, आप मेरे भाई हो। और एलिशा मान गया। अब सुनिए, एक दिन एलिशा उस कोठरी में सो रहा था, और एलिशा एक बात जानता था, ही वॉज अ डिसेंट मैन। वो जानता था अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और एलिशा ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। और उसने क्या किया पता है? उसने
उस शुनमेन लेडी को उसको बुलाया और कहा, बहन आपने जो हमारे लिए किया है ना, सलाम, अब हम बताइए हम आपके लिए क्या करें। अब एलीशा बहन से बात कर रहा था और वो उससे पूछ रहा था, तुझे क्या चाहिए, बोल, फेमस करवा दूं, राजा के बीच में तेरी चर्चा करवा दूं। वो बहन बोलती है, नहीं सर, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं, आई डोंट वांट टू बी अ फेमस। एलीशा बहन से बात कर रहा था, बीच में गहजी बोल उठा, इसे बच्चा नहीं है। तुझे कैसे पता चला? कहिए चेला बनना है, जासूस नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना, वो जासूसी की आत्मा में चलते रहते हैं। कलीसिया में आएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, कौन आया कौन गया, किसकी बीवी आई किसका पति नहीं आया, उसके बच्चे 3 थे आज 2 आया था, एक किधर गायब है। Oh, they know every detail of the church। कहिए अपने बाजू वाले को, यहां से निकलो। हाँ बोलो बाजू वाले को, यहां से बाहर आओ। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो दूसरों की जिंदगियों को झांकते रहते हैं सारा सारा दिन। आप मत करिए ये सब। पतरस यूहन्ना को पसंद नहीं करता था, यूहन्ना पतरस को पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्रॉब्लम था कि यीशु के जाने में लीडर बनेगा कौन। और एक दिन पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस तू एक दिन अपने हाथ फैलाएगा, तू लकड़ी पे मरेगा। पतरस ने यह सुनने के बाद ये नहीं कहा, प्रभु ऐसा न कर, या मुझे अनुग्रह दे कि ये मैं मौत सह पाऊं। पतरस से सुन के कहा, अच्छा मैं ऐसे मरूंगा, ओके, अब ये बता यूहन्ना का क्या होगा। एक दिन भाई गौरव भाई और मैं गाड़ी में थे, मैं आगे बैठा हुआ था और वो गाड़ी चला रहे थे। हमारे बाजू में से एक ट्रक निकली, इतनी ट्रक तेज थी और उस ट्रक के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी जो मैं कभी नहीं भूल पाया। वहां लिखा था, तू अपना देख। बोलो बाजू वाले को, तू अपना देख। सारा दिन लगे पड़े हैं, इसने बिल्डिंग कैसे बनाई, इसने BMW कैसे खरीदी, इसकी। और कई बहनें तो बाप रे, मैंने देखा है जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है ना, चुप हो जाती है। आप लोग बहुत हंस रहे हैं, मतलब आप में अधिक गड़बड़ है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल चुप हो जाते हैं और दीवार पे कान लगाते हैं। कितनी गंदी हैबिट है ना ये हमें, दूसरों के झगड़ों में। मैंने भाइयों को देखा है, कई बार बाइक चलाएंगे और किसी का रास्ते पे झगड़ा होगा ना, बाइक साइड पे लगा के। मेरी दुआ है एक दिन ये भी पिटे। अरे क्यों दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो? आपका काम क्या है? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका कोई काम नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, पास्टर जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ ऑफिस। वो आया, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। मैंने कहा वेट 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 वेट, तू मुझे क्यों बता रहा है? कुछ लोग हमें म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा समझते हैं, जो देखो डाल के चले जाते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, न बुराई करो न बुराई सुनो। जिधर बुराई होती ना, उठ के चले जाओ। कोई काम नहीं है अपना वहां पर। हम वहां रुकेंगे जहां पर परमेश्वर का वचन है, हम वहां रुकेंगे जहां अभिषेक है। ओ मेरी बाइबल कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप शराबी के साथ घूमोगे, शराब पियोगे ही पियोगे। क्यों? क्योंकि उसका इंस्पिरेशन, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा ही आएगा। बंद कर दो उन लोगों के साथ घूमना जो आपको शराब पिलाते हैं। मैं घर में गया, मुझे एक विस्की का बॉटल दिया एक अंकल ने, बोला पियो। मैंने कहा अंकल मैं नहीं पीता। अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम तो बहुत पीते हो। मैंने कहा यार ये तो मतलब अजीब बिल फट रहा है हमारे ऊपर। कब पी यार हमने? अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम लोग तो बहुत पीते हो। मैंने कहा अंकल हम लोग नहीं पीते। किसने बोला आपको पीते हैं? अरे मैंने बहुत लोग को देखा है, ऐसे ऐसे करते रहते, पिए हुए रहते। मैंने कहा अंकल वो हम लोग नहीं है, वो यार डिफरेंट। हमारी बाइबल में लिखा है, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं आप में से सारे भाइयों को बोलना चाहता हूं, और अगर कोई बहन भी पीती है तो उसको भी बोलना चाहता हूं,
जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो ये सारी चीजें आपको नरक ले जाएंगी।